पंचकुला के सेक्टर 6 के अस्पताल में ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर घर का उद्घाटन एसीएस राजीव अरोड़ा द्वारा किया गया। इस मौके पर डीजी हेल्थ वीणा सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुक्ता कुमार, प्रिंसिपल चिकित्सा अधिकारी सुधीर रंजन सहित अस्पताल का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर से हम प्लेटलेट्स को होल ब्लड से अलग करके सेपरेटली स्टोर कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर जैसे कि डेंगू के मरीजों के लिए यह ब्लड हमारे ब्लड बैंक में उपलब्ध होंगे, जिसके लिए हमें चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा। और यदि वह पेशेंट सरकारी अस्पताल में भर्ती होता है तो आरडीपी यानी रैंडम डोनर प्लेटलेट यूनिट फ्री में उपलब्ध होंगे। यह सुविधा हरियाणा के निवासियों के लिए मुफ्त में मिलेगी, मगर दूसरे राज्यों के निवासियों को कुछ सरकारी भुगतान करने के बाद यह सुविधा प्राप्त होगी। ज्यादा जानकारी देते हुए एसीएस राजीव अरोड़ा ने क्या बताया। सर, आज आप हॉस्पिटल में आए हैं विजिट के लिए, तो क्या रहा? देखिए, ऐसे है कि प्राइमरीली तो जो मैं हॉस्पिटल में आया हूँ, जो यहाँ पर हमारा ब्लड बैंक यूनिट है, उसमें एक नई इक्विपमेंट इंस्टॉल की गई है, ब्लड सेपरेटर यूनिट, और उसी को हमने आज शुरू किया है। और इसके साथ साथ जो सीरो सर्वे का यहाँ पर काम चल रहा है, उसको भी देखने के लिए, तो ये दो मेन चीज़ें हैं जिसको देखने के लिए मैं यहाँ पर आया। तो ये जो यूनिट लगाई गई क्या है, इसमें तो क्या लोगों को क्या फायदा मिलेगा? लोगों को ये फायदा मिलेगा कि जो बेसिकली हम जो भी यहाँ पर ब्लड जो यहाँ पर कलेक्ट करते हैं, उसको आगे हम 3 पार्ट्स में इसको इस यूनिट के माध्यम से सेपरेट कर सकते हैं, ताकि जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं उनको हम ब्लड अलग से दे सकते हैं। उसी यूनिट्स में से जो प्लाज्मा है वो दूसरी तरह के पेशेंट्स को जाएगा, और उसी में से जो प्लेटलेट्स हैं वो डेंगू के पेशेंट्स को जाएंगे। तो इसलिए अब किसी तरह की हमें डिपेंडेंस की जरूरत नहीं। कोई भी पेशेंट अगर हमारे पास यहाँ पर डेंगू का आता है, थैलेसीमिया का आता है, या दूसरे पेशेंट्स आते हैं, तो हमारे पास इन हाउस फैसिलिटी अब हो गई कि हम इनको सेपरेटर की वजह से ये सेम ब्लड यूनिट में से अलग अलग उसको सेपरेट करके सेम ब्लड यूनिट में से 3 चीज़ों को अलग अलग कर दिया, और 3 तरह के पेशेंट्स को हम सर्विस कर पाए। आपने सर हॉस्पिटल भी काफी विजिट किया है, जो है आपको क्या लगा कि इस हॉस्पिटल में और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है? देखिए, इम्प्रूवमेंट तो एक ऐसी चीज़ है जो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हमेशा ही जो ऑनगोइंग प्रोसेस है वो चलता रहना चाहिए। खासकर जो अब हमारा 2-3 चीज़ों की तरफ ध्यान रहेगा। एक तो आपने देखा कि आज हमारे सारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, वो सारे अपने एक तरह से यूनिफॉर्म में हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है सबको देख के। सेकेंडली ये है कि जो रजिस्ट्रेशन जहाँ पर हो रही है वहाँ पर लोगों को टाइम वेट करनी पड़ रही है, क्योंकि हम भी देख रहे हैं लाइन लगी हुई है, सब कुछ लगा हुआ है। तो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि उसको किस प्रकार से कोई उसकी टेलीफोन उसमें कोई मोबाइल ऐप डेवलप करें, और दूसरा करें नेक्स्ट हम 15-20 दिन में उसका कोई ना कोई समाधान ऐसा करेंगे कि जिसमें लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाने के टाइम में जो टाइम लगता है उसको हम कम करें। तो ये एक कांस्टेंट प्रोसेस है। इम्प्रूवमेंट्स बहुत चाहिए। जैसे इस हॉस्पिटल में मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे डॉक्टर मुक्ता, जो सिविल सर्जन है पंचकुला की, जो कि हॉस्पिटल के अलावा पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट पंचकुला के बाकी प्रोग्राम्स भी देखती हैं, और डॉक्टर सक्सेना जो हमारे पीएमओ इस हॉस्पिटल में हैं, जो प्राइमरीली इस हॉस्पिटल को देख रहे हैं। तो मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोविड के बीच में, कोविड से पहले, कोविड के बाद, पंचकुला हॉस्पिटल वाज वन ऑफ दोज इन द ट्राई सिटी जिसने सबसे लास्ट में शायद अपना जो ओपीडीज हैं वो बंद की होंगी। एंड सिमिलरली यही एक हॉस्पिटल ऐसा होगा कि जब भी थोड़ा थोड़ा कोविड का प्रकोप कम होना शुरू हुआ, तो सबसे पहले इन्होंने दोबारा से अपनी ओपीडीज शुरू की, और उसके बाद जो इनके यहाँ पर इलेक्टिव सर्जरीज और दूसरी चीज़ें हैं वो यहाँ पर शुरू की। तो इस चीज़ के लिए ये ट्राई सिटी में मैं कहूँगा ये बधाई के पात्र हैं। वहीं सिविल अस्पताल में ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर घर का उद्घाटन होने पर सिविल अस्पताल के इंचार्ज मुक्ता कुमार ने क्या कहा। मैम, यहाँ पे जो ब्लड का जो सेरेमनी रखी गई, क्या कुछ प्रोग्राम था मैम? उसमें ब्लड बैंक तो हमारा पहले भी फुल्ली फंक्शनल था, और काफ़ी ब्लड यूनिट्स मतलब हमारे पंचकुला में इसी का ही सप्लाई था हमारे ब्लड बैंक का। बट अभी हमने लेटेस्ट, हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक लाइसेंस मिला है जिससे हम ब्लड कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो इस यूनिट को BCSU कहते हैं, ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट। तो उसमें अब क्या होगा कि खाली पूरा ब्लड, होल ब्लड नहीं मिलेगा। मतलब होल ब्लड तो मिल ही सकता है, लेकिन होल ब्लड के एक्चुअली इंडिकेशन बहुत कम होते हैं मेडिकल साइंस में। ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो PRBC, पैक्ड RBCs यूज़ होते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा FFP,
प्लेटलेट कंसेंट्रेट और हीमोफीलिया के मरीजों के लिए क्रायोप्रेसिपिटेट। तो अब इस मशीन के माध्यम से और इस यूनिट के माध्यम से हम ये सारे कंपोनेंट अलग अलग स्टोर कर सकते हैं, अलग अलग अपने यहाँ ही बनाएंगे और स्टोर करेंगे और लोगों को उसकी सुविधा अवेलेबल ये सुविधा जो मिलेगी पंचकुला के लोगों को मिलेगी या पंचकुला के बाहर के लोगों को? नहीं, ये हरियाणा गवर्नमेंट का कोई भी अगर एडमिटेड पेशेंट है जो हरियाणा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसको ये सुविधा फ्री है पूरे हरियाणा गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स के लिए। और अगर हरियाणा गवर्नमेंट के अलावा अगर कोई भी इसको अवेल करता है तो उसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के कुछ फिक्स चार्जेस हैं वो उसको देने हैं। यहाँ पर मैम एसीएस साहब भी आए थे, क्या कुछ गाइडलाइन या कुछ उन्होंने बातें बताई जो आप लोगों को फॉलो करने के लिए? हमारे ऑनरेबल एसीएस ने समय निकाल के इसका इनॉग्रेशन किया क्योंकि ये इतना बड़ा यूनिट यहाँ पे शुरू होने जा रहा है और उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया। उन्होंने हमें इस चीज़ के लिए भी बहुत बढ़ावा दिया कि अगर और कोई नया इनोवेशन हम यहाँ पे स्टार्ट करना चाहें तो वो हमें पूरी तरह से सहयोग दें। बेसिकली मैम प्लेटलेट्स वगैरह जो है वो ब्लड से मतलब सर्कुलेट करके उससे ज़्यादा अच्छी बिल्कुल मिलेगी लोगों को, जो प्लेटलेट से चंडीगढ़ जाना पड़ता था। बिल्कुल बिल्कुल अभी तक चंडीगढ़ पीजीआई या 32 में ही ये सुविधा थी, लेकिन अब उनको उसके लिए जैसे 32 या पीजीआई जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हमारे सिविल हॉस्पिटल पंचकुला में ही ये सुविधा उपलब्ध है।